मनाओ मनाओ, आनंद मनाओ। शादी होती है तो आनंद मनाते हैं ना। ये सत्संग तो जीवात्मा परमात्मा की शादी है। ऐसे ही शादी की सीजन चल रही है। बिन फेरे हम तेरे, शादी में तो 7 फेरे फिरते हैं और सिखों में 4 फेरे फिरते हैं, लेकिन यहाँ तो बिन फेरे हम तेरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु भगवान का नाम लेते लेते भव सिंधु से तरते जाओ। ऐसा समय फिर आए ना आए। ये बीड़ी बंद, ये सिगरेट बंद, पान मसाला बंद और शराब पीना बंद। आज के बाद अब तो भगवान के नाम की शराब पिएंगे भर भर के। यहाँ शराब बढ़ती है, यहाँ पर शराब मिलती है, लेकिन दिल की प्यालियों में मिलती है। आपके दिल की प्यालियों में भगवान के नाम की शराब में भर भर पिलाऊं, खूब पियो, कोई चिंता नहीं। आज के बाद गुटखा बीड़ी नाश्ता बंद। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा। भगवान का नाम लेने में कंजूसी करेगा उसको जमदूत का चाबुक लगेगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम बापू ओम बापू ओम बापू ओम बापू ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम हरि 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 ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। कहाँ के हो? बोले मैं धामों का हूँ, बोले मैं नामली का हूँ, बोले मैं रत्नाम का हूँ, बोले मैं सैलाना का हूँ। ना ना, तुम तो भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। हरि हरि बोल, बिन फेरे हम तेरे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम शिवा ओम ओम शिवा 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 ओम गुरु 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 ओम बापू ओम गुरु ओम साईं ओम गुरु ओम शक्ति ओम भक्ति ओम मुक्ति ओम हरि हरि बोल। सैलाना में कुंभ हो रहा है, मिनी कुंभ तो हो ही रहा है भगवान के नाम का।
गुरु कृपा बरस रही है गुरु भक्तों पर। गुरु भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिले। जोगी रे जोगी क्या जादू है तेरे प्यार में, जाने ना जाने जग को खबर कब होगी। ओम 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 ओम। पूरी शक्ति के साथ, हिम्मत के साथ, बल के साथ, ताकत के साथ ओम 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 ओम। मीरा भई प्रेम दीवानी, घुंघरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची। रैदास गुरु मिल गए। पति, शादी हुई, थोड़े समय में पति गुजर गया, युद्ध में मारा गया। राजघराने की थी। बोले मीरा तो दूसरी शादी कर ले। मीरा कहती है मैं शादी तो कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे वर से शादी करूंगी जो कभी मरे नहीं। ढूंढ के ले आओ। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को मेरो चुड़लो हमर हो जाए। राजस्थान के छोटे से गांव मेवाड़ में जन्मी वो मीरा विश्व प्रसिद्ध हुई है। पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ है। कैसे हुआ है? भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान के ज्ञान के प्रभाव से, गुरु की शक्ति से। तो छोटे से गांव में पैदा हुई मीरा अमर हो गई। शबरी भीलन के पास क्या था? वो तो भिलनी थी, काला अक्षर भैंस बराबर। न लिखना जाने न पढ़ना जाने। मतंग ऋषि ने कहा कि वही भगवान तेरे घर आएंगे, तेरे द्वार पे आएंगे। श्रद्धा की और प्रेम की पूंजी लेकर लगी रही। बेर चुनती है, खट्टे खट्टे अलग, मीठे मीठे अलग। हाथ की छाजली बना के देखती है रोज, अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। काले बाल में से सफेद बाल हो गए। बाल तो पक गए, उसके साथ साथ उसकी श्रद्धा भी मानो परिपक्व हो गई, उसकी प्रेम भी मानो परिपक्व हो गया। भगवान उसके द्वार पे आए, जूठे बेर खाए। लक्ष्मण बोलता है कि ये क्या कर रहे हो प्रभु? राम जी ये भिलनी के जूठे बेर खा रहे हो? राम जी बोलते हैं कि तू भी जरा चख के देख, बड़े बड़े 56 भोग भी इसके सामने फीके, क्योंकि इसमें शबरी का प्रेम है। भक्ति की पराकाष्ठा है प्रेम। वो प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता। ये कोई चना नहीं है, ये कोई मक्का नहीं है, ये कोई गेहूं नहीं है, ये कोई सब्जी नहीं है कि जिसको खेत में डालो और उगावे। इसका कोई पेड़ नहीं होता कि जिसमें प्रेम का फल लगे। प्रेम न खेता हूं उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। हाट लगता है? हाट यहां भी लगता होगा, लगता है ना? कौन से दिन लगता है? हर गुरुवार, हर रविवार, रविवार भी लगे गुरुवार भी लगे, हाट लगता है। आसपास के सारे गांव अपना अपना सामान लेके आते, नीचे चदरिया बिछा के मिर्ची बेचते, कोई नींबू बेचता, कोई लौकी बेचता। ये प्रेम हाट पे भी नहीं बिकता। ये जो प्रेम है, ये प्रेम किसी पेड़ के डाल पे भी नहीं लगता, ये खेत में भी नहीं बोया जाता। ये प्रेम तो जिसके ऊपर भगवान की अनन्य कृपा होती है, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। स्त्री पुरुष के शरीर में हुआ प्रेम काम कहलाता है। जो प्रेम परिवार में हो गया उसे मोह कहते, मोह। और अगर टनाटन छनाछन में
रुपये में प्रेम हो तो उसे लोभ कहते हैं, लोभ लोभ। और अपने शरीर में प्रेम हो तो उसे अभिमान कहते हैं। आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूं, मैं अमुक पद का हूं, मैं अमुक ये हूं, अमुक वो हूं, इतना पढ़ा हूं, मैं कलेक्टर हूं कि मैं कमिश्नर हूं कि मैं वाइस चांसलर हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं। लेकिन वो प्रधानमंत्री का पद भी सदा नहीं रहता। पूछ के देखो अटल बिहारी वाजपेयी से, वो पद कहां गया? चंद्रशेखर से पूछो पद कहां गया? नरसिम्हा राव से पूछो कहां चला गया पद तुम्हारा? तो ये जो कुर्सी है ना, कुरसी का मतलब वैश्या किसी की नहीं होती। कुरसी का वैश्या किसी की नहीं होती। ऐसे ही ये जो पद है ना, कुर्सी है, वो भी किसी की नहीं होती। अभी आज बैठा तो थोड़े दिन के बाद कोई बैठा। तो मुख्यमंत्री भी बदलते, प्रधानमंत्री भी बदलते, राष्ट्रपति भी बदलते, लेकिन जिसने गुरु की कृपा से वो आत्मा परमात्मा का पद पाया है, वो फिर कभी नहीं छूटता। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु की ऐसी कृपा हुई है मीरा के ऊपर। मीरा कहती है, मैं तो वर हूं मेरे गिरधर गोपाल को मेड़ो चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। अभी एक पति किया, फिर दूसरा पति, फिर तीसरा पति, कितने पति करती रहूंगी? और मरने वाले पति मैं न करूं। मैं तो भगवान को ही अपना पति मानूं, क्योंकि वो ही परम सुहृद है, मेरा ठाकुर सर्वसुहृद है। ये पति से तो अनबन हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। ये पति से तो शादी होने के बाद ज्वालामुखी पैदा हो सकते हैं। वो बोले तू ऐसी, वो बोले तू ऐसा, बोले तू ऐसे, बोले तू ऐसा। ये झगड़े होते हैं। शादी के 6 दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद तो टेंटे पेपे चलती रहती है। आप सब तो अनुभवी हो जो शादी किए हैं, आपको तो पता है कि झगड़े होते कैसे होते हैं। जो कुंवारे हैं वो समझते हैं कि मेरा ऐसा दिन कब आएगा जब मैं घोड़े पे बैठूंगा, बैंड बाजा बजेगा और मेरी शादी होगी, टुडु टुटु बैंड बाजा बजेगा। लेकिन शादी कियों से पूछो क्या हाल है, वो कहेंगे पहले ही ठीक थे, पहले ही ठीक थे, अब तो और झंझट में पड़ गए। कुंवारे सोचते हैं शादी में सुख है, शादी वाले सोचते हैं कि कुंवारे रहने में ठीक है। लेकिन सदगुरु से पूछो तो कहते हैं कि न कुंवारे रहने में ठीक है, न शादी करने में ठीक है, भगवान को पाने में ठीक है। बाकी सब जैसा मर्जी हो करो, लेकिन भगवान को पाओ। तो मीरा बहुत सुंदर गाती है। मीरा कहती है, खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दीना दीना बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे गुरु महाराज सदगुरु ने एक ऐसी चीज मेरे को दी कि जिसको जितना खर्च करूं उतना बढ़ता। 100 रुपए तुम्हारे पास होंगे, उसे खर्च करोगे तो 90, 80, 70, 50, 40 हो जाएंगे। लेकिन जो सत्संग में धन मिलता है, गुरु का मंत्र का धन मिलता है, उसको जितना जपो वो धन बढ़ता चला जाएगा। ऐसा धन है दुनिया में, ऐसा धन कहीं है ही नहीं। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, किसी चोर की ताकत नहीं कि वो लूटे। बोलो ना, खर्चे न खूटे,
जी मैंने राम रतन धन पाया। जो मीरा ने पाया, जो शबरी ने पाया, जो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, एकनाथ महाराज ने पाया, वैसे का वैसा धन पाने के लिए संत नगर नगर गांव गांव घूम रहे हैं तुम्हारे दिल की झोलियों को भरने के लिए, जिसको मौत का बाप भी छुड़ा नहीं सकता। ये ऐसा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु। भव सागर तरी जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपको बधाई हो। बोले बाबा किस बात की बधाई? भगवान के नाम की बधाई, राम धन को पाने की बधाई, इस सत्संग की बधाई और बापू जी का संदेश सुनने की बधाई हो। वेरी वेरी लक्की। 2011 पूरा हो रहा है, इसको पूरा हो जाने दो, लेकिन तुम्हारी भक्ति कभी पूरी न हो, वो बढ़ती चली जाए। ये सत्संग तो पूरा हो जाएगा आज, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति सदा बढ़ती चली जाए। सत्संग पूरा हो रहा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति बढ़ाकर पूरा हो जाए और बार बार ऐसा पुण्यमय अवसर आता रहे जीवन में। भगवान से यही विनय करना, प्रार्थना करना। धन साथ नहीं चलेगा, परिवार भी साथ नहीं चलेगा, नाते रिश्ते ये भी साथ नहीं चलेंगे। साथ क्या चलेगा? सुना हुआ सत्संग साथ में चलेगा, किया हुआ कीर्तन साथ में चलेगा, भजन साथ में चलेगा। इसलिए खूब प्रेम से भगवान का भजन करो। राम रतन धन पायो, राम राम निश दिन राम, राम 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 राम। सुबह दोपहर शाम भगवान के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए, ये अनमोल है। अभागा आदमी भगवान नाम का जप नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, श्रवण नहीं कर सकता। अनेक जन्मों के पुण्यों के परिपाक से भगवान में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है, विश्वास होता है। इसलिए जब जब संत के चरणों में श्रद्धा हो और सत्संग में मनुष्य की रुचि हो, तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा हुई कि हमें संत मिले, सत्संग मिला।